प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में, जो कि इस क्वांटम मैकेनिक्स का बेस है। चलिए मैं सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। अब प्यारे बच्चों, आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे, लेकिन जैसे मैं कहता हूं मैं इसको डिराइव करूंगा, कोई इसको डिराइव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपने आप में एक फंडामेंटल इक्वेशन है और क्वांटम मैकेनिक्स में इसका एज ए फंडामेंटल फार्मूला ही यूज किया जाता है बाकी के रिलेशंस को ड्राइव करने में। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम यूज करते हैं, वो बेस था। ठीक वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेस है। पहली बात तो ये है। चलिए मैं यहां पर वो चीज लिखूंगा जो आपको एग्जाम में लिखनी है और मैं इधर वो कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूंगा जो कि पहले बता चुके हैं, लेकिन यहां पर हम उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन पेपर में वो सब कुछ नहीं लिखा जाता है। तो हम पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्री पार्टिकल क्या होता है। फ्री नाम से भी स्पष्ट हो गया होगा। फ्री का मतलब होता है कि जो किसी चीज से बाउंड नहीं है, या यूं कहिए कि किसी पार्टिकल की एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन फ्री पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है। यानी कि चलिए पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं। आप क्या लिखेंगे? ए फ्री पार्टिकल। भाई कोई पूछे कि ये फ्री पार्टिकल है क्या, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ए फ्री पार्टिकल वी मीन, हमारा मतलब है उसके लिए द पार्टिकल हुज पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, मतलब जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये अब देखिए, एक फ्री पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर ए फ्री पार्टिकल। ये एक फ्री पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x एक्सिस डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहां पर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करें। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग। पूरा आर्टिकल आज आपको समझ में आ जाना है शुरू से आखिर तक। एक बार अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो ये पूरा आर्टिकल जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, ये आपकी समझ में आ जाएगी और आप फुल मार्क्स जो है इसमें ले पाएंगे और एक बार में ही आपको समझ में आनी है। तो चलिए, आप समझ रहे हैं ना कि हमने एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया जिसका मास कितना है? m इज मूविंग विद वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v इन x एक्सिस डायरेक्शन। ये देखिए, यहां तक कोई बात ही नहीं है, जा रहा है पार्टिकल। ठीक है, अब बताइए इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इस फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? और आप समझते हैं, जानते भी हैं सर, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, हाफ mv²। लेकिन इसे हम मोमेंटम की टर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, 1/2 मैं ऊपर m से गुणा कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है तो कोई बात नहीं, m से हम डिवाइड कर देते हैं, यहां तक तो कोई बात नहीं। और इसको देखिए, मोमेंटम क्या होता है? px, क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी mv। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं
px का स्क्वायर बाई 2m। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है उस फ्री पार्टिकल। अच्छा प्यारे बच्चों, एक और बात, हम डी ब्रोगली के कंसेप्ट को यहां हम आधार बना करके और इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस में क्या कहा था कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है, यानी कि जब भी पार्टिकल मूव करेगा, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेव एंड दैट वेव इज कॉल्ड मेटेरियल वेव या मैटर वेव, या फिर उसे हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। ये बात उन्होंने, और एक इक्वेशन भी बाकायदा दी थी जो पीछे मैंने आपको समझाया था। उसमें उन्होंने बताया था कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन प्यारे बच्चों क्या होती है, H/mv, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं H/px। वही मोमेंटम है ना, ये H आ गया है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा यहां से, ये देखिए, ये जो हम निकालना चाह रहे हैं ये हो जाएगा H/λ। ये देखिए px को मैंने लेफ्ट साइड में लिया है और बाकी को ऐसे लिख दिया है, और यहां पर ये आ गया। एक काम मैं यहां कर रहा हूं जो आप भी कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहां पर H/2π से डिवाइड कर दिया H को, यानी कि 2π से नीचे डिवाइड कर दिया, तो फिर 2π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा यहां पहले से ही है। अब आगे H/, ये जो 2π है ना, इसको हम H क्रॉस के रूप में लिखते हैं, H क्रॉस इंटू, और इसको लिखते हैं K। 2π बाई लैम्डा है ना, 2π बाई लैम्डा, इसे हम लिखते हैं K। ये वेव वेक्टर है, K क्या है यहां पर, वेव वेक्टर। ये लिखते जाना बेटे, K इज द वेव वेक्टर, जो किसके बराबर है, 2π बाई लैम्डा के बराबर है। ये हमारे पास आपने लिख लिया होगा। बस इतना लिखना आपको, ये वाली चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहले जैसे भाई क्या था, टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन करो, उसका एक्सप्रेशन लिखिए तो फ्री पार्टिकल के लिए, और ये वन डायमेंशनल है। तो हमने क्या कहा कि एक फ्री पार्टिकल वो होता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। और ऐसा एक पार्टिकल हमने यहाँ कंसिडर भी कर लिया। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन x एक्सिस डायरेक्शन। ये लिखने के बाद देखिए उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, और फिर हमने ये कुछ बातें आपको बता दी जो आगे चलकर हम यूज करेंगे। जहाँ जहाँ जो चीज़ यूज करते चले जाएंगे हम वो लिखते चले जाएंगे। आपको नोट्स साथ साथ बनाना है पूरे लेक्चर को देखने के लिए। स्क्रीनशॉट लेते रहें, नोट्स बनाते रहें, समझते रहें, और लेक्चर के एंड में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा और आपको फुल मार्क्स आपके एग्जाम में मिलेंगे। नाउ देखिए मेरे बेटे, ए वेव पैकेट इज रिप्रेजेंटेड, एक वेव पैकेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, xt। आप मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाते हैं, मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूं, 1 और √2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी a k e की पावर i k x माइनस ओमेगा t इंटू डी के। इस तरह से रिप्रेजेंट क्या है ये मैंने पहले ही बता दिया है। k क्या है यहां पर, वेव वेक्टर है। ये एक बात आप कहेंगे सर ये अब ये वेव पैकेट कहां से आ गया, इसके लिए भी फिर हमें वहीं पीछे चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा था डी ब्रोगली ने कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो दैट इज एसोसिएटेड विद ए वेव एंड दैट वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। लेकिन एक वहां प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आई कि जो वेव की वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से कहीं ज्यादा निकली। इसका मतलब है कि वेव आगे निकल गई और पार्टिकल पीछे रह गया, यानी कि उनके बीच में कोरिलेशन हुआ ही नहीं। ये तो कोई बात समझ में नहीं आई, ये बात कोई हजम होने वाले नहीं कि पार्टिकल तो यहाँ है और उसकी वेव जो है वो कहीं आगे चली गई है। इस प्रॉब्लम को सोल्व किया श्रोडिंगर ने। उसने कहा कि डी ब्रोगली ने जो बात कही थी
कि एक पार्टिकल जब मूव करता है तो कि वेव एसोसिएट करती है, उनका ऐसा नहीं है। जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो एक वेव एसोसिएट नहीं करती, ए नंबर ऑफ वेव्स आर एसोसिएटेड विद दैट विच आर स्लाइटली डिफर इन फ्रीक्वेंसी एंड फेस। मतलब फ्रीक्वेंसी और फेस में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सी वेव्स होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स आप कह सकते हैं उसके साथ एसोसिएट होती है। और उस वेव का जो ग्रुप है, जो पैकेट है, उसे वेव पैकेट का नाम दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि वेव पैकेट इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस वेव फंक्शन साई, कि वेव फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू and probability of finding the particle is minimum where the value of this wave function is minimum। यानी कि उस पूरे वेव पैकेट को डिस्क्राइब किया गया इस वेव फंक्शन के द्वारा। और यही चीज मैंने प्यारे बच्चों यहां लिखी है कि वेव पैकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये हो गई। लेकिन अब हमें इस इक्वेशन को मोमेंटम की टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, देखिए साई एक्स टी इज इक्वल टू, अब जहां के अभी मैंने बताया था ना के डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या थी, फिर बता देता हूं, एच अपॉन एम वी की जगह हम पी एक्स लिख लेते हैं, ये लिख लिया। तो फिर पी कितना हो जाएगा, पी एक्स, देखिए लैम्डा, और इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 2 पाई से डिवाइड और 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था, 2 पाई बाई लेमडा। और ये इसको हमने लिखा था एच क्रॉस और इसको लिखा था के, ये है के वेव वेक्टर, और ये हो गया अब हमारे पास पी एक्स। अब हमें ये देखिए डी के यहां से के निकालने, तो पी एक्स डिवाइडेड बाई एच क्रॉस, ये हो गया ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा डी के, और ये हो जाएगा डी पी एक्स डिवाइड बाई एच क्रॉस, ये हो गया। इसका मतलब जहां डी के है वहां पर हम ये लिख देंगे, और जहां के है वहां पर हम पी एक्स बाई एच क्रॉस लिख देंगे। ये चीज आपको पता चल गई है, चलिए लिख देते हैं, कोई बात ही नहीं है। यहां पर ये देखिए 1 अपॉन रूट 2 पाई, जब डी के स्थान पर ये लिखेंगे ना तो नीचे एच क्रॉस आएगा, वो भी हम लोग लिख देते हैं यहां पर। और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए पी एक्स लिख दिया हमने। अब मैं मोमेंटम टर्म लिख दिया, क्योंकि के को हम किस में रिप्लेस करने जा रहे हैं, मोमेंटम टर्म। ये वेरिएबल ही बदल रहे हैं फ्रॉम वेव वेक्टर टू मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और यहां से देखिए e की पावर आइटा है यहां पे, और के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, के स्थान पर लिखने वाले हैं पी एक्स बाई एच क्रॉस। तो यहां जब पी एक्स बाई एच क्रॉस लिखेंगे तो एच क्रॉस बाहर ले लेते हैं, एच क्रॉस ये ले लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, और इसके स्थान पर क्या लिख दिया, क्या लिया, देखो पी एक्स डॉट एक्स माइनस। अब कहोगे सर जब इसको हमने ब्रैकेट के बाहर एच क्रॉस को ले लिया है तो वो तो इसके साथ भी, यहां तो एच क्रॉस है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं एच क्रॉस ओमेगा टी। और ये देखिए जो डी के स्थान पर हमने लिख दिया है डी पी एक्स, यानी कि इस इक्वेशन को, इस वेव पैकेट के इस वेव फंक्शन को हमने मोमेंटम की टर्म में लिख दिया है इस तरीके से। आप लिखते जाएं, जरूरी है समझते जाएं, और अगर समझ में आता जा रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, और लाइक ना भी करें तो कम से कम एक काम जरूर करें, दूसरे आपके जो साथी हैं उसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा ले। और दोनों चैनल्स जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फुल फिजिक्स सारे टॉपिक सभी तरह की सभी क्लासेस का आपको इन दोनों ही चैनल्स पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आप लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं। आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, E इक्वल टू एच मी होती है ना, एनर्जी ऑफ द फोटोन। इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, H अपॉन 2 पाई, भाई 2 पाई से डिवाइड कर दिया और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया है। H अपॉन 2 पाई हम जानते ही हैं, ये किसके बराबर होता है, एच क्रॉस के, और ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी एच क्रॉस ओमेगा। इसका मतलब जहां पर ई एच क्रॉस ओमेगा है ना, वहां पर हम ई लिख सकते हैं। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इसको हम यहां लिख लेते हैं। देखिए साई एक्स टी, मेरे साथ साथ आप लिख रहे होंगे बिल्कुल, ये कि इस चीज को मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन 2 पाई एच क्रॉस, ये लिख दिया है। ये
इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स जो उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती हैं स्क्रोडिंगर के मुताबिक। और ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1946 में स्क्रोडिंगर ने दी थी और काफ़ी प्रॉब्लम्स सोल्व हो गई थी इनकी सहायता से, और ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का आगे चल के बेस भी बनने जा रही है। तो चलिए अब हम इसी बात करते, मैं ये लिख ही देता हूँ पूरा, -∞ टू +∞। और ये देखिए AP एज सच हम लिख रहे हैं, कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं, इनटू e की पावर आइटा I बाई h क्रॉस, और ये देखिए ब्रैकेट में px.x माइनस ET और इनटू dpx। ये इक्वेशन 1 आ गई है। इसी से अब हम आगे की सारी बातें करेंगे। देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने पहले बताया कि हम डिराइव नहीं कर सकते, बट अलग अलग रिलेशंस को यूज करके इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। टाइम डिपेंडेंट वेव स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन हैमिल्टनियन फॉर्म, अलग अलग तरह से हम लिख सकते हैं। वही काम हम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, इस तरह से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t के विद रिस्पेक्ट हम इसको कर देते हैं। चलिए बाकी के सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो करली साई बाई करली t, ये देखिए कुछ नहीं, इसको हमने, और ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनको हम एच सच लिख देते हैं √2π। देखिए ये स्टेप तो आप आएंगे, आपको इसमें परेशान होने की ही जरूरत नहीं है। मुझे पता है कुछ बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं सर क्वांटम मैकेनिक्स बहुत मुश्किल है। जितने भी हमने पिछले लेक्चर्स आपको दिए हैं वो देख लीजिए, और स्क्रोडिंगर वेव का ये एक देख लीजिए, तो आपको ये बिल्कुल आपको बहुत इजी महसूस होने लगी, क्योंकि आप उस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो ये देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ AP, ये भी लिख दिया है। अच्छा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, तो e की पावर तो वो का वही होता है, तो हम वही लिख देते हैं। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू, तो e की पावर x ही आता है, तो ये तो आएगा ही, यानी कि I बाई h क्रॉस, और ये देखिए px.x माइनस ET इंटू dpx, ये तो है ही। साथ में जो t का कोफिशिएंट है ना, जो आगे, वो जरूर आ जाएगा। जैसे I बाई h क्रॉस और e, ये और यहाँ चीज आ जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये वाली वो तो चीज कहते हैं सर ये तो वही है जो ये साई है, हम भी लिख देते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए I बाई h क्रॉस e, ये तो है, साथ में ये सारा का सारा तो हमारा वही वेव फंक्शन है साई, यानी कि यहां तो हम लिख सकते हैं साई एक्स टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप कहेंगे कैसे लिख दिया, अरे भाई ये देख लीजिए ना, ये सारा ही तो यहां है, ये इसके स्थान पर तो हमने साई लिख दिया और ये आया ही था, ये यहां लिख दिया। इसको आप ध्यान रखना। एक काम हम और कर लेते हैं यहां पर, देखिए इसी इक्वेशन को, जो हमारा वेव फंक्शन है, जो वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसे हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इस बार हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, बल्कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम अपनी टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक विशेष रूप देना चाहते हैं, एक अलग से इक्वेशन देना चाहते हैं, एक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, उसके लिए। तो चलिए अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग लिख भी रहा हूं और आपके बहुत ही प्रॉपर नोट्स यहां बन जाएंगे। ये सभी एग्जाम में लिखने वाली बात है 100% स्कोरिंग के लिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1 को कर दीजिए ऑफ इक्वेशन 1। चलिए करली साई एक्स टी बाई करली एक्स, देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो यहां पर ये तो वही आएगा 1/√2π h क्रॉस, कोई बात नहीं है, बाकी सारी चीजें हम सच ही लिख देंगे, -∞ टू +∞ AP, और साथ में e की पावर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था
कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो वही आएगा। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें एच सच लिख रहे हैं, i अपॉन एच क्रॉस और साथ में पी एक्स डॉट एक्स माइनस ई टी। और अब हम जो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो बाकी तो कांस्टेंट है, तो x के जो कोफिशिएंट्स है वो लिखेंगे इस बार i बाई एच क्रॉस, देखो इनटू पी एक्स है, ये लिख दिया px। और बाकी सारी चीजें तो आप देख ही रहे हैं, एच सच है, ये लिख दिया हमने। किसको? इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी इसमें फैक्टर थे, फिजिकल क्वांटिटीज थी, वो कॉन्स्टेंट थी, उनको हमने एच सच लिख दिया है, ये आ गया है। यहां पर एक काम आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये चीज तो फिर से वही आ गई, हमारे वेव फंक्शन के ही बराबर है, तो इस पूरे के स्थान पर हम वेव फंक्शन रख लेते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे i बाई एच क्रॉस पी एक्स इंटू साई और एक्स टी। ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। लेकिन एक काम हम फिर करेंगे, इसी इक्वेशन को एक बार फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए क्यों कर रहे हैं ये तो अब आपको पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए इस फॉर्म में नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। वी राइट, देखिए हम क्या लिखेंगे। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो यहां से देखिए करली स्क्वायर साई बाई करली टी स्क्वायर, और ये तो हमने लिख ही दिया, यानी कि लेफ्ट साइड को तो हमने इस तरह से इसको डिफरेंशिएट। सेकंड, जब इसको एक बार और करेंगे तो ये फंक्शन तो वैसे ही आ जाएगा, और यहां पर ये इस तरह से आ जाएगी i का स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर और पी एक्स का स्क्वायर, और आ जाएगा साई एक्स टी। ये देखिए यार बच्चों, स्टार्टिंग में हमने आपको एनर्जी का एक फार्मूला बताया था कि हमने कहा था कि ये पी एक्स स्क्वायर बाई 2m है। हाँ, स्टार्टिंग में ले, क्योंकि हमें पता था कि हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इस पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से निकाल लोगे। देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2me। ये देखिए, पुट दिस वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर हियर। तो प्यारे बच्चों जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर ये तो रहेगा ही, एच स्क्वायर यहां पर भी कोई प्रॉब्लम, जहां पी एक्स स्क्वायर है वहां पर हम ये लिख रहे हैं, यानी कि 2me इंटू साई एक्स टी। ये देखिए ऐसे लिख दिया। अब यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, ये जो ई साई है ना, इसको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं, यानी कि जैसे ऐसे, जैसे ई इंटू साई एक्स टी। ध्यान रखना, ई साई की वैल्यू एक तरफ रख लेते हैं और ये सारी फैक्टर्स दूसरी साइड में ले आते हैं, यानी कि एच। ये देखिए ये ऊपर हो जाएगा ना, इधर साइड में लेके आ रहे हैं, नीचे आई का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2m भी हो गया है, और साथ में करली स्क्वायर साई बाई करली टी स्क्वायर ये भी है। ये देखिए, अब इस e इंटू साई की वैल्यू, अब आप समझ रहे हैं ना कि हमने पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया था, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी जहां पर e इंटू साई आया था। अब e इंटू साई की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमारी इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया 2 बार, और फिर हमारे पास ये e साई की वैल्यू आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ e साई फ्रॉम दिस इनटू दिस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में रख दीजिए ये जो ई साई ना इसकी जगह पर, तो लेट अस राइट, यानी इक्वेशन 2 अब क्या बन जाएगी वो हमें देखनी। पता चला ना हमने क्यों इसको विद रिस्पेक्ट टू x 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा था, ई इंटू साई की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए रख देते हैं ई इंटू साई की वैल्यू इस इक्वेशन से यहां पर। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करली साई एक्स टी बाई करली टी ये हो गया, एंड इट इज इक्वल टू, देखो एक h से
आइटा स्क्वायर -1 होता है। इस एक एच से ये एच कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, और इसकी जगह आई स्क्वायर का माइनस हमने माइनस लिख दिया है, आई एच क्रॉस अपॉन 2m इंटू करली स्क्वायर साई एक्स टी बाई करली एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि एक तो ये माइनस साइन खत्म हो जाए, एक थोड़ा ये अच्छे से सिंपल वे में आ जाए, इसके लिए हम दोनों तरफ इसको आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, आई एच क्रॉस, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हो जाएगा करली साई बाई करली टी एक्स टी। और अब हम राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है ना, और -1 और माइनस यहाँ है तो प्लस हो गया, और ये जो h है इसके स्थान पर h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2m है ही, और फिर हम लिखेंगे करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर x इंटू टी। ये एक इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास और आ गई है, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। 5 gives time dependent one dimensional Schrödinger wave equation for free particle। ये देखिए, अच्छा इसमें दो फैक्टर्स आपको नजर आएंगे, एक तो आएगा आई और एच क्रॉस करली बाई करली टी, इसे हम कहेंगे इज कॉल्ड, आगे चल के इसे हम एनर्जी ऑपरेटर कहेंगे, एनर्जी ऑपरेटर। और जो माइनस आई एच क्रॉस करली बाई करली एक्स है ना, इज कॉल्ड, इसे कहेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारे पास आ गई है वन डायमेंशनल। अभी हम यही नहीं रुकने वाले, आप कहेंगे सर ये तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आ गई फ्री पार्टिकल के लिए, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन हम इसे 3 डायमेंशनल के लिए भी कर सकते हैं। हम उसके लिए भी देखेंगे जब ये पार्टिकल फ्री पार्टिकल ना हो, तो वह हम उस पार्टिकल की पोटेंशियल इन 3 डायमेंशन। अब प्यारे बच्चों, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, तब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको ये वेव फंक्शन जो 3 डायमेंशन के लिए लेके चलना पड़ेगा। यानी ये तो हमने 1 डायमेंशन के लिए लिया था, 3 डायमेंशन के लिए क्या लेंगे? इसी वेव फंक्शन को इन 3 डायमेंशन। अब प्यारे बच्चों, मान लो आपको ये सवाल इस तरह से पूछा जाए कि टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल, तब आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, जैसा अब किया है ना बिल्कुल वैसे ही किया है। ये जो वेव फंक्शन जो एक 1 डायमेंशनल है, जब पार्टिकल एक्स एक्सिस डायरेक्शन मूव कर रहा था, मान लो वो एक स्पेस में मूव कर रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो ये वेव फंक्शन क्या बन जाएगा 3 डायमेंशन के लिए? आर टी। ये देखिए x के स्थान पर क्या हो जाएगा? r, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 पाई 3/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे, और इसको हम x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए -∞ to +∞ कर देंगे, और AP ऐसे ही लिखेंगे, और e की पावर i बाई h क्रॉस और p डॉट r माइनस ET ऐसे हम लोग कर देंगे इंटू DP, ऐसे ये इक्वेशन आ गई। और फिर जो स्टेप्स हैं करते हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगा। जो स्टेप्स हमने लिखे थे वही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
आपको भी नहीं लिखना है। अगर 3 डायमेंशन में नहीं पूछा जाता है, अगर 3 डायमेंशन पूछा जाता है तो 2 स्टेप्स हैं वही लिखते हुए आगे चलेंगे, और यानी कि प्रोसीडिंग इन द सेम वे, जिस तरह से अभी तक हमने काम किया है उसी तरीके से, ऑन सेम वे, जैसे जैसे उसी वी राइट। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी 3 डायमेंशन में, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, आई एच क्रॉस करली साई बाई करली टी, ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा, जिसे हम आर टी लिखेंगे यहां पर, एंड इट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m। यहां पे क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों आएंगे तो हम लिखेंगे करली साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली साई स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली साई स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर, ऐसे। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर और इन टू साई, ये हमारा वो फंक्शन है। इसको और भी हम तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, और ये है ना डेल स्क्वायर हो जाएगा ये, और साई आर टी। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 आ गई है, यानी कि आई एच क्रॉस करली साई बाई करली टी और आर टी। ये देखिए, ये इस इक्वेशन को हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए फ्री पार्टिकल। अगर आपसे ये पूछा जाए तो फिर उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहां पहुंच जाएंगे, ये बात भी होगी। लेकिन आप कहेंगे सर आप बार बार फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अगर वो पार्टिकल फ्री नहीं हुआ तो, अगर ये फ्री पार्टिकल का को मेंशन क्वेश्चन में ना किए तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं। फ्री पार्टिकल के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था, अब हम उस पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसीडर कर लेंगे, और कैसे लिखेंगे देखिए, if the particle is not free, जैसे अभी तक प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं हम फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिसमें टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 होती है। लेकिन अगर पार्टिकल फ्री नहीं है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल, अब फ्री पार्टिकल का जिक्र ही नहीं है तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का को जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फ्री एंड इट इज एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस केस में जो टोटल एनर्जी होगी ना, टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों अब देखिए, जो टोटल एनर्जी होगी वो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, ये तो वही हो गई, प्लस v ये होगी। उस केस में हमारी ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी वो देखिए, इसमें v का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 6 बिकम्स नाउ, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, आई एच क्रॉस करली साई, ये देखिए पहले बाई करली टी एंड इट इज इक्वल टू माइनस, यहां से देखिए का स्क्वायर बाई 2m, और ये देखिए डेल स्क्वायर साई आर टी, ये तो है ही, प्लस v इंटू साई आर टी, ये वाला कंसेप्ट और आ जाएगा। देखिए अगर फ्री पार्टिकल की बात करें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो फिर यही रिलेशन हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन जो है इट इज द टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल। आई एच क्रॉस करली साई बाई करली टी आर टी इज इक्वल टू
माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस v, और इनमें हम कॉमन ले रहे हैं बाहर से साई आर टी। तो प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट 3 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल फ्री नहीं है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना v, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, ये कब जीरो होती है? जब पार्टिकल फ्री होता है, तब टोटल जो एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर ये जो एक टर्म दिखाई दे रही है, इसे हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं वेयर माइनस एच स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर प्लस v इज दी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। प्यारे बच्चों, देखिए आज हमने टाइम डिपेंडेंट 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक्सप्रेशन एक विशेष फॉर्म में लिखा है, जिसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। और प्यारे बच्चों, ये फ्री पार्टिकल के लिए है, लेकिन इसको हमने दूसरे जो जब पार्टिकल फ्री ना हो उसके लिए भी ड्राइव किया है, और इसके साथ साथ इसे 3 डायमेंशनल उसमें भी। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है, जो स्क्रोडिंगर ने 1946 में दी थी, और ये आगे चल के बेस बनी मॉडर्न जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है? अगर आपने इसको आर्टिकल को तैयार कर लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो इसे आपके जो दूसरे साथी हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और साथ में नए हैं तो दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे लेकर के और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन की है, चाहे शेयर किया है, चाहे सब्सक्राइब किया है, पूरा लेक्चर देखा है, तो और या कमेंट्स किया है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।